सही बुखारी 651 कतादा अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जब नमाज शुरू करता हूँ तो उसको तूल देना चाहता हूँ, मगर बच्चा का रोना सुनकर अपनी नमाज में तखफीफ कर देता हूँ, क्योंकि मैं उसके रोने से उसकी माँ की सख्त परेशानी को महसूस करता हूँ। सहीह बुखारी 652 अनस बिन मालिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं, आपने फरमाया मैं नमाज शुरू करता हूँ तो उसको तूल देना चाहता हूँ, मगर बच्चे के रोने की आवाज सुनकर मुख्तसर कर देता हूँ, क्योंकि उसके रोने से मुझे ख्याल होता है कि उसकी माँ सख्त परेशान हो जाएगी। और मूसी ने कहा कि हमसे अबान बे सनद कतादा उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया। सहीह बुखारी 633 दिल उम्र वबन दीनार। हजरत जाबिर रवायत करते हैं कि मुआज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराह नमाज पढ़ लेते थे, उसके बाद अपनी कौम के पास जाते थे और उन्हें नमाज पढ़ाते थे। सहीह बुखारी 684। हजरत आयशा रवायत करती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरद वफात में मुब्तला हुए तो आपके पास बिलाल नमाज की इत्तला करने आए। आपने फरमाया अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ा दें। मैंने अर्ज किया कि अबू बकर एक नरम दिल आदमी हैं, अगर आपकी जगह पर खड़े होंगे तो रोने लगेंगे और कुरात पर कादिर न होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। मैंने फिर वही रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या तो तीसरी बार या चौथी बार आपने ये अरशाद फरमाया कि तुम यूसुफ की औरतों की मिसल हो, अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ाएं। तो अबू बकर ने नमाज शुरू की। इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरज में इफाका महसूस हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के बीच में सहारा लेते हुए बाहर तशरीफ लाए। गोया मैं उस वक्त भी आपकी तरफ देख रही हूँ कि आपकी दोनों पैर जमीन पर घिसटते जाते हैं। जब अबू बकर ने आपको देखा तो पीछे हटने लगे, मगर आपने उनको अरशाद फरमाया कि पढ़ो। चुनांचा अबू बकर कुछ पीछे हटने लगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पहलू में बैठ गए और अबू बकर लोगों को तकबीर सुनाते जाते थे। सहीह बुखारी 685। हजरत आयशा रवायत करती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार हुए तो बिलाल आपके पास नमाज की इत्तला करने आए। आपने फरमाया कि अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ा दें। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर एक नरम दिल आदमी है और वो जब आपकी जगह पर खड़े होंगे तो लोगों को ना सुना सकेंगे। काश आप उमर को हुक्म देते। फिर आपने फरमाया कि अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। जब मैंने हफ्सा से कहा कि तुम अर्ज करो कि अबू बकर नरम दिल आदमी हैं, इसलिए जब आपकी जगह खड़े होंगे तो लोगों को अपनी आवाज न सुना सकेंगे, काश आप उम्र को हुक्म देते। फिर आपने फरमाया कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। जब मैंने हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा से कहा कि तुम अर्ज करो कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु नरम दिल आदमी हैं, इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह खड़े होंगे तो लोगों को अपनी आवाज ना सुना सकेंगे। काश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म देते। चुनांचे हफ्सा ने अर्ज किया। इस पर आपने फरमाया कि तुम इन औरतों की तरह हो जो यूसुफ को घेरे हुए थीं। अबू बकर से कहो वो लोगों को नमाज पढ़ा दें। फिर जब वो नमाज शुरू कर चुके तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने में कुछ तखफीफ मर्ज की पाई तो आप दो आदमियों के दरमियान में सहारा देकर बाहर तशरीफ ले गए और आपके दोनों पैर जमीन पर घिसटे जाते थे। यहाँ तक कि आप मस्जिद में दाखिल हुए
जब अबू बकर ने आपकी आहट सुनी तो अबू बकर पीछे पलटने लगे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इशारा किया कि हटो नहीं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर अबू बकर के बाएं जानिब बैठ गए। अबू बकर खड़े हुए नमाज पढ़ रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए नमाज पढ़ते थे। अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा करते थे और लोग अबू बकर की नमाज के मुक्तदी थे। सही बुखारी 686। मोहम्मद बिन सेरीन अबवारा से रवायत करते हैं कि एक मर्तबा 4 रकात वाली नमाज की 2 रकातें पढ़कर रसूलुल्लाह अलहदा हो गए तो आपसे ज़वाली दीन ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नमाज में कमी कर दी गई या आप भूल गए? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे लोगों से फरमाया किया ज़वाली दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सच कहते हैं। लोगों ने कहा हाँ। बस रसूलुल्लाह खड़े हो गए और 2 दिकातें और पढ़ लें, फिर सलाम फेर कर अपने मामूली सजदों की तरह सजदे गए या उससे कुछ थोड़े से तवील होंगे। सही बुखारी 697। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़हर की 2 रकातें पढ़ी तो आप से कहा गया कि आपने 2 रकातें पढ़ी हैं, बस आपने 2 रकातें और पढ़ लें, फिर सलाम फिर कर 2 सजदे सहू के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे। सहीह बुखारी 648। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन रवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखीर मर्ज में फरमाया कि अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा कहती हैं कि मैंने आपसे कहा कि अबू बकर जब आपकी जगह पर खड़े होंगे तो रोने के सबब से लोगों को अपनी कुरात न सुना सकेंगे, लिहाजा आप उम्र को हुक्म दीजिए कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। फिर आपने फरमाया कि अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। हजरत आयशा कहती हैं कि मैं हफ्सा से कहा कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करो कि अबू बकर जब आपकी जगह पर खड़े होंगे तो रोने के सबब से लोगों को अपनी कुरात न सुना सकेंगे, लिहाजा आप उम्र को हुक्म दीजिए कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। तो हफ्सा ने ऐसा ही किया। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तो हजरत यूसुफ की अगवा करने वाली औरतों की तरह मालूम होती हो। अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाएं। बस हफ्सा ने हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहा कि मैंने कभी तुमसे कोई भी भलाई न पाई। सही बुखारी 649। नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी सफ़ों को बराबर कर लिया करो, वरना अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरों में इख्तिलाफ डाल देगा। सही बुखारी 690। हजरत इंस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ों को दरस्त करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से भी देखता हूँ।